किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, जैसे कि मैंने पहले ये बात कही थी कि जो ही सरसों और चने की बिजाई का समय आएगा, जिस ओर किसानों का रुझान होगा, आपको समय के ऊपर सटीक जानकारी दे दी जाएगी। साथियों, उसी क्रम में अभी अभी आप सभी को पता है कि कल दीपावली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में आज राम राम के उपलक्ष्य में काफ़ी किसानों से बात हुई। उन किसानों के द्वारा जो व्यू निकल के आए, उसके आधार पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरसों और चने की बिजाई की आज मौके पर हमारे हरियाणा और राजस्थान में क्या पोजीशन दिखाई दे रही है। साथियों, सबसे पहले हम सरसों का जिक्र कर लेते हैं। सरसों के अंदर एक बीमारी आती है जिसे ओराबंकी या मरगोजा या रूंखड़ी का नाम दिया जाता है, और वो बीमारी सरसों की पैदावार को 40% तक खा जाती है। लगातार काफ़ी वर्षों से वो बीमारी बढ़ती हुई नजर आ रही है। शुरुआत में हरियाणा के शिवानी क्षेत्र में शुरू होकर के पूरे राजस्थान को अपने आगोश में इस बीमारी ने ले लिया है। पिछले साल भी बहुत भारी नुकसान सरसों के किसानों को इस ओराबंकी यानी रूंखड़ी मरगोजा के कारण हुआ, और ये एक किसान के मन के अंदर भय बैठ गया। जिस तरह से नरमा की बिजाई करते समय गुलाबी सुंडी का प्रकोप किसान की नींद उड़ा देता है, उसी प्रकार सरसों की बिजाई करने वाले किसान की यह मरगोजा ओराबंकी नामक परजीवी जो जड़ के ऊपर उगकर सरसों की खुराक को खाता है, वो किसान के लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बनता है। जिसके चलते मैं बता देना चाहता हूं कि जो विशेषज्ञ जानकार ये बात कह रहे थे कि अब की बार अच्छी बरसातें हैं, भाव ठीक है और भारी भरकम सरसों की बिजाई होगी, हो सकता है कि 1.5 गुना और 2.25 गुना तक बिजाई चली जाए। साथियों, मौके के रुझान के हिसाब से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हरियाणा में तो केवल 5% सरसों की बिजाई में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। दूसरी ओर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर 10% सरसों की बिजाई में बढ़ोतरी होने के समाचार हैं। इससे ज़्यादा बढ़ोतरी होने के अभी कोई चांस दिखाई नहीं दे रहे हैं। मौके के ऊपर मैं बता दूं कि आज 21 तारीख हो चुकी है और 10वें महीने में सरसों की बिजाई किसान करता है। ये सच्चाई है, कोई भी वैरायटी हो आप 10वें महीने में बिजाई कर सकते हैं, परंतु जो ही 11वां महीना लगता है तो बिजाई पछेती मानी जाती है। संपूर्ण डाटा आपके सामने 11वें महीने के पहले हफ्ते में दे दिया जाएगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जहाँ जहाँ भी सरसों की बिजाई होती है, वहाँ भी मौके के ऊपर सरसों की बिजाई भारी भरकम बढ़ने के कोई समाचार नहीं है। अगली बात करते हैं चने की। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ कि चने की बिजाई हरियाणा में 10% तक बढ़ चुकी है, परंतु राजस्थान में 15% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। और यह बढ़ोतरी होने का सबसे बड़ा कारण सामने आप सभी को पता है कि मौसम के हिसाब से बरसातें संपूर्ण राजस्थान और हरियाणा के खेतों में दिखाई दी हैं। बिरानी क्षेत्र में जहां किसान सरसों की बुआई करता था, बिरानी उत्पादन लेता था, वहां मरगोजा ज़्यादा प्रकोप उठाने के कारण किसान ने डाइवर्ट होकर चने की बिजाई करना शुरू कर दिया है, और चने की बिजाई मौके के ऊपर आगे चल रही है। एक बात और भी मैं बता देना चाहता हूं कि काफी किसान नरमा को काटकर भी चने की बिजाई करने के इच्छुक हैं, क्योंकि पछेती अवस्था में भी चने की पैदावार पिछले साल किसानों को ठीक, सही और दिखाई दी और मिली भी। चने में जरूर साठ मारने की समस्या आती है, परंतु अगेती बिजाई यदि चने के करते हैं तो उस साठ की समस्या से निजात पाया जा सकता है। तो मौके के ऊपर जो रुझान सामने निकल के आ रहे हैं, साथियों, चने की बिजाई 20 और 25% बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं, परंतु सरसों की बिजाई 10 और 15% तक बढ़ने का समाचार मिल रहे हैं। अब आगे जो ही संपूर्ण डाटा आएगा, संपूर्ण आंकड़े आएंगे और बिजाई का समय लगभग 10 नवंबर तक चने और सरसों का खत्म हो जाएगा। उस समय आपको सटीक और सही जानकारी दे दी जाएगी। एक विशेष बात और निकल के आई है साथियों, चने की बिजाई बढ़ने के एक संकेत और भी मिल रहे हैं
कि चने की बीज की बिक्री करने वाले जितने भी संस्थान हैं उनके पास बीज ऑलरेडी है, परंतु फिर भी बीज बेचने वालों की डिमांड लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है और वही चने के भाव को सहारा भी देती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आप सबको पता है कि 5-7 दिन से लगातार चना 100 और 50 रुपए की बढ़त के साथ काम कर रहा है। आगे जो ही बाजार खुलेगा आपको सटीक जानकारी दे दी जाएगी और इसीलिए कहा जाता है कि आप इस चैनल के साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको सटीक और सही जानकारी समय पर मिल सके। साथियों, 5 दिन के बाजार बंद के बाद जो ही सरसों का बाजार खुलेगा, चने का बाजार खुलेगा, नरमा कपास का बाजार खुलेगा, मूंगफली आदि सभी जिनसों का जो बाजार खुलेगा आपको समय पर अपडेट दी जाएगी। परंतु मौके पर आज हम जिक्र बिजाई का करने जा रहे हैं, तो बिजाई मौके पर मैं बता दूं कि चने की 20 और 25% तक बढ़ने के समाचार हैं और सरसों की 10 और 15% बिजाई बढ़ने के समाचार हैं। और मुझे लगता है जहाँ जहाँ मेरी बात हुई है, जहाँ जहाँ किसानों से मेरे को व्यू प्राप्त हुए हैं, मुझे लगता है कि सरसों के अंदर तो ज़्यादा बढ़त की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि मरगोजा नामक बीमारी ने किसान के दिमाग में ऐसा घर कर लिया है कि वो नुकसान से हर संभव बचने के लिए चने की ओर डाइवर्ट होने जा रहा है। जो इस गेहूं और जौ की बिजाई शुरू होगी आपको संपूर्ण बातें बता दी जाएंगी, पर मौके के रुझान के हिसाब से नहरी क्षेत्र के अंदर मुझे लगता है कि यदि जिस किसान को थोड़ी पछेती बिजाई करने की इच्छा होगी, जो चने में पछेत मानकर चलेगा, वो गेहूं और जौ की बिजाई की तरफ डाइवर्ट होगा। अभी तक जो समाचार मिले हैं उनके आधार के ऊपर गेहूं की बिजाई बम्पर होने के समाचार साथियों हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में मिल रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करके उन्हें इस तरह की जानकारी प्राप्त करने और पहुंचाने का काम करेंगे। किसान हित में किए जा रहे कार्य और इस जागरूकता अभियान को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करके चैनल के साथ जोड़ करके किसान हित की आवाज़ उठाने, किसान को संपूर्ण रूप से डाटा पहुंचाने का काम करेंगे। जय हिंद।